यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत जिस वीडियो संदेश के माध्यम से एक जो बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है वो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो OPS एक स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा के कर्मचारियों की, जो 2006 के लगभग बंद कर दी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ तो सत्ता में बैठे राजनेताओं ने क्या इस देश को एक प्रयोगशाला बना दिया? वो जी चाहे जब जिस पर कोई चीज़ लागू करनी हो, थोपनी हो, कोई चीज़ उन किसी के कर्मचारी हो, चाहे समाज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या आम जनता हो, कम से कम ये तो सोचकर कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल पड़ेगा या प्रतिकूल। तो आपने ये देख लिया कि इनकी पेंशन बंद कर दो, और इनकी पेंशन बंद करने से अगर अब तक देश ये महाशक्ति बना होता तो कभी का बन गया होता। इनकी पेंशन बंद करने से पहले आपको जो अपनी MLA की, MP की, 3-3 बार की विधायक की, 4-4 बार की MP की, वो लेनी, आप अपनी पेंशन बंद कर दो ना। जो हमारे समाज से जो लाखों लाखों परिवार, या मैं ये कहूँ कि करोड़ों परिवार सीधे जो इसी से जुड़े हैं, जो बच्चे, जो व्यक्ति सरकारी सेवा में जाकर तो 28 साल 30 साल जो भी जितनी उसकी नौकरी है, वो समाज हित में कार्यपालिका के तहत जनता के निमित्त जो अपना काम करता है। पेंशन एक उसका इतनी सेवा के बदले वो मान सम्मान है जो इस बात की उसे संतुष्टि देता है कि चलो अब पेंशन के बहाने कम से कम परिवार और जिसने नौकरी की कम से कम वो इस बात का मोहताज नहीं रहेगा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कभी किसी प्रकार का अभाव तो नहीं होगा। तो मैं तो इसी माध्यम से एक चीज़ और कहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हरियाणा के कर्मचारी जो काफ़ी दिनों से कर्मचारियों की विशेष मांग है कि सरकार इस उनकी मांग को पूरी करे। तो हरियाणा में वर्तमान में जो BJP की सरकार है, मैं देश की जनता के माध्यम से, हरियाणा की जनता के माध्यम से सरकार के सम्मुख ये मांग उठा रहा हूँ कि आप जो काम आपको बंद करना है तो आप तुरंत प्रभाव से कर देते हैं। तो जब इसको बहाल करना है तो उसके लिए आपको किस मुहूर्त की ज़रूरत है? आप इसे जल्द से जल्द लाखों करोड़ों परिवारों को हितों को देखते हुए, और जिन्होंने सेवा के बदले में अपने मान सम्मान को, जो उनका हक है, उसको लेने की केवल एक मांग है, न कि वो कोई, और वो उनका जो है कि उनको मिलना भी चाहिए। इसलिए सरकारों में बैठे, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, वो ये कतई ना भूलें कि कर्मचारियों के परिवार भी, जो तुम इस सत्ता में बैठकर जो फैसले लेते हो, लाखों लाखों कर्मचारियों के परिवारों ने भी आप लोगों को वोट किए हैं, और उस वोट के माध्यम से आप सत्ता तक पहुँचे हो, सरकारों में गए हो। तो मेरी केंद्र और प्रदेश में जो भी राजनेता सत्ता में बैठे हैं, मेरी एक विनम्र विनती है कि देश और समाज में प्रयोगशाला ना बनाओ। इसका क्या असर होगा, उसका क्या असर होगा, ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी फैसले देश हित में या समाज हित में बेमतलब के थोपने कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ में मैंने बार बार ये कहा कि विधायिका को ऐसे कानून
ऐसे कानूनों में संशोधन करने चाहिए जो आज तक जो समाज व देश पर बोझ हो, और नए संशोधन या नए कानून समाज हित और देश हित में, चाहे वो न्याय की दृष्टि से, चाहे वो हक की दृष्टि से, तुरंत ये लगे यहाँ कुछ इसका असर है। और वो कहते हैं ना, न्यायपालिका में एक कहावत मशहूर है कि जब देरी से न्याय मिला तो भी उस न्याय की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रह जाती। इसलिए जनहित में, समाज हित में, देश हित में जो भी कोई अच्छे कानून हैं वो विधायिका पे बैठे लोग बनाएं। और जो न्यायपालिका में है, न्यायपालिका में जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जो न्याय का एक मंदिर ऐसा भगवान के मंदिर के समान माना गया है, उसमें सीधा सीधी जो देश की जनता है, आम आदमी, उसको ये लगता है कि मुझे यहाँ न्याय मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार के न्याय की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। फिर आती है जो कार्यपालिका, जिसमें ये कर्मचारी अपना रिटायरमेंट तक पूरा जीवन समाज की सेवा में लगाते हैं। ऐसे में इनकी पेंशन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको कभी बंद कर देना, कभी लागू कर देना। जब आप लोगों को पेंशन चाहिए, सबको पेंशन चाहिए, तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं चाहिए? और जब वो 2006 तक मिल रही थी, अगर देश व प्रदेश की जनता को सौगात में कुछ देना चाहते हो, तो मैं आपको देश की जनता के माध्यम से सत्ता के शीर्ष पर और प्रदेशों में जो सरकारें हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ अलग से देना चाहते हो तो जो मिलावटखोरी हो उस पर बैन लगाएं, भ्रष्टाचार है उस पर 100% उसकी जड़ पर प्रहार हो, और जो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य जो देश व समाज के प्रतिकूल हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे असामाजिक तत्वों पर, या जिस प्रकार का ये दौर चल रहा है कि सोशल मीडिया में आए दिन कुछ का कुछ वक्त दिया और हो अल्लाह करके उस समाज में जहर भरने का काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, मीडिया का भी ये फर्ज बनता है कि जो सही मायने में विकास किस प्रकार हो और कैसे जो सरकारों की जो कमियां कई बार रह जाती हैं उनको वो ज़्यादा उजागर करे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो रोड का मामला हो, रोजगार का हो, जो भी कोई मुद्दा समाज से जुड़ा है जो जनहित में, समाज हित में और देश हित में कारगर सिद्ध हो सकता है, तो ये फालतू की जो OTP बेमतलब की जो खबरें हैं बेवजह की, तो उसको दिखाने से ना तो समाज का कोई भला होता, ना देश का। मेरे बार बार एक मन में टीसी उठती है कि क्या जापान जैसा एक छोटा सा देश, जिसकी कुल देश व हरियाणा के क्षेत्रफल में जनसंख्या के हिसाब से भी लगभग हरियाणा के समान है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत बड़ी महाशक्ति जिसने उसको वजूद को मिटाना चाहा, उस देश के राजनेताओं की, देश की जनता की देशभक्ति की जो एक मिसाल, उस देश को जो बर्बादी के कगार से पहले तो वो खड़ा होना सीखे, फिर वो चलना, और आज विश्व के जो पहली 5 जो आर्थिक महाशक्ति उसमें जापान जैसा देश जब खड़ा है, तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो हमें, हमारे राजनेताओं को भी
देश की जनता को भी, जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है उनको भी, इस प्रकार ऐसे देशों से जो एक मिसाल के तौर पर हैं, जिन्होंने अपना खोया हुआ जो अस्तित्व है, वजूद, उसको दोबारा पुनः डंके की चोट पर हासिल किया, उससे कुछ उनको भी सीखने की जरूरत है। तो पुणे में ये देश के जो कर्मचारी वर्ग की मांग थी, हरियाणा प्रदेश के जो काफ़ी समय से, और भी जो कोई मुद्दे हैं, टकराव कहीं भी अच्छा नहीं है। जो भी को जो समस्या है, मिल बैठ के, चाहे वो किसी भी एक क्षेत्र की है, चाहे वो टीचरों की हो या हैंडीकैप समाज की हो या किसानों की हो, जो भी कोई मुद्दा है, टकराव नहीं, उसका बातचीत से बैठ के समाधान किया जाए। जय हिंद।